मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक आपके डिमांड, आवश्यकता, उपयोगिता और इच्छा के अनुसार है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट एक बार किया था कि किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं। कई मित्रों ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मंत्र साधना सिद्धि पर गुरुजी वीडियो जरूर दीजिए। मैंने वादा किया था उसको पूरा करा। मतलब कि साधना सिद्धि मंत्र विषय और भी वीडियो मेरे चैनल पर हैं, लेकिन ये सर्वथा नवीन है, नए अनुभवों पर आधारित है। और आप सभी दर्शक मित्र केवल धन संबंधी या अन्य विषयों के अलावा मंत्र सिद्धि के बारे में भी जिज्ञासु हैं, और बहुत से लोग मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं। कुंडली में उनके अगर मंत्र साधना और सिद्धि का योग होगा तभी मंत्र सिद्धि मिलती है। और उस योग की जानकारी होने पर अगर आप इस मार्ग पर अपना कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से आपको साधना में सिद्धि मिलेगी। देखिए, साधना दो प्रकार की होती है। एक पावन सिद्धि होती है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक साधु संत महात्मा ये सिद्धियां प्राप्त करते हैं, और कुछ मनोकामना पूरक सिद्धियां होती हैं। मंत्र होते हैं, उनको साधना करके सिद्ध करना पड़ता है। तो जो मंत्रों को सिद्ध करके सिद्धि मिलती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि आजीवन कोई संत सन्यासी हो गया। बहुत से ऐसे हुए हैं, सिद्ध हुए हैं। कोई एक मंत्र नहीं, केवल ईश्वर पर आस्था, निष्ठा, विश्वास, उसमें उनको पावन सिद्धि मिलती है। वो पावन सिद्धि है, ये मंत्र सिद्धि है। अब मित्रों, यहाँ हमने किसी का बर्थ चार्ट नहीं दिया है। मुझे पता है कि आप इस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं। शीर्षक का नाम है कुंडली में मंत्र साधना सिद्धि योग कैसे बनता है। मंत्र साधना सिद्धि योगा इन होरोस्कोप। तो जी हाँ मित्रों, अब यहां देखिए, एक केपी लग्न नामनी कस्प चार्ट हमने दिया है, जो बराबर देता हूं। ये मेष लग्न की नेचुरल और कुदरती कुंडली है। इसको लग्न कुंडली और कस्प कुंडली दोनों में समझाने के लिए, उदाहरण के लिए पर्याप्त है। देखिए, मंत्र किसी भी देवी देवता का है या किसी भी प्रकार का है, उसकी सिद्धि के लिए, उसकी साधना के लिए पंचम स्थान सबसे महत्व। पंचम क्यों? पंचम आत्मा का स्थान, हृदय का स्थान। ये हृदय पटल है। और मंत्र कोई भी है, जब उसको भाव से, पूर्ण आस्था से, आत्मा से, बुद्धि का मंत्र किसी बुद्धि का चीज नहीं है, आत्मा का चीज है। ये नाते हृदय पटल से जो अंतरात्मा जुड़ी हुई है, उससे जब आप सिद्धि साधना करते हो तो ही मंत्र सिद्धि है। दूसरा विषय, अध्यात्म का मूल स्थान आपकी कुंडली में 9वां है, और मंत्र साधना सिद्धि का स्थान 5वां है। 9वां स्थान धर्म का है, अध्यात्म का है, इष्ट देव का है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है। और 9वें से 9वां या 5वां है जो मंत्र सिद्धि देता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करें। अगर आपकी कुंडली में या किसी की कुंडली में पंचम भाव, हम यहाँ जब भी किसी योग की चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से आप ये जान लीजिए, योग को हमेशा कस्पल सिग्निफिकेटर के आधार पर देखिए। अर्थात भाव कुंडली के जो उप नक्षत्र स्वामी हैं, 12 भाव के, कोई भी विषय देखना हो योगा योग का तो उसी से देखिए, क्योंकि योग ऐसे होते हैं जो आप भाग्य में लेके आए होते हो। और
प्लेनेट्स सिग्निफिकेटर ऐसे होते हैं जो समय और कर्म प्रधान होते हैं। अगर भाग्य में कोई चीज़ लिखी है तो उचित ग्रह के दशा काल में वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। लेकिन भाग्य में कोई चीज़ नहीं लिखी है तो भले ही कालखंड सही आया हो, कार्य सिद्ध नहीं होता। इस पर हमने कई बार व्याख्यान दिया है। अब यहाँ आइए, पंचम भाव को मेन पकड़िए मंत्र सिद्धि के लिए। अब पंचम भाव के उपनक्षत्र स्वामी को पकड़िए या सबलाड़ जी को। और जब कस्पल सिग्निफिकेटर्स में उपनक्षत्र स्वामी की बात करते हैं तो वहाँ केवल 2 स्टेप होता है। एक पंचम का उपनक्षत्र स्वामी या जिस भी भाव संबंधित विषय, और इसका नक्षत्र। ये भी बता दें कि नक्षत्र के बल को प्रमुखता दीजिए तब कार्य सिद्धि अवश्य होगी, क्योंकि ग्रह स्वयं के द्वारा सोर्स बताता है फल का और नक्षत्र के द्वारा कार्य सिद्धि बताता है। ये बार बार मैं बता चुका। अब मान लीजिए पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कोई ग्रह ABCD अब जो सूर्य है, मंगल है, मान लीजिए मंगल है। देखिए पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी मंगल है या कोई ग्रह, अगर वह शुक्र और शनि से संबंधित हो, ये 2 ग्रह मेन है, मतलब शुक्र या शनि। शुक्र या शनि माने इन दोनों ग्रह में से किसी भी ग्रह के ज्योति में हो, दृष्टि में हो, राशि में हो, नक्षत्र में हो, उपनक्षत्र में हो या उपनक्षत्र, जो भी संबंध आप जानते हैं, इनसे संबंधित हो या स्वयं वह ग्रह हो, शुक्र हो और शनिश्चर हो। अब उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। एक तो शनि जो है साधना सिद्धि से जुड़ा हुआ एकांतवासी ग्रह है, और शुक्र जो है विभिन्न प्रकार की उपलब्धियों को देने वाला, इच्छा पूर्वक भौतिक जगत की उपलब्धियों को देने वाला भौतिकता प्रधान ग्रह, अर्थ प्रधान ग्रह। तो कुल मिला के पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी अगर शुक्र और शनि से रिलेटेड हो और 11वें भाव का कार्य, हम यहां मान लीजिए मंगल है, मंगल किसी भी भाव में है, लेकिन अगर वो 11वें भाव का कार्य है, अर्थात एकादशे से यहाँ शनिश्चर है, कुंभ है, और या इसी में बैठे हुए ग्रह के नक्षत्र में है, तो अब हाँ, तो निश्चित रूप से 11वां भाव आ जाएगा। बोले ही मंगल कहीं भी बैठा हो, मान लीजिए यहाँ बैठा है या कहीं बैठा है, और इसका नक्षत्र स्वामी या तो शनि हो, क्योंकि एकादशेष है, और या तो शुक्र हो, शुक्र की बात अभी आई है, शुक्र यहाँ धनेश है, या इनके नक्षत्रों में कोई ग्रह है। तो पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कुल मिला के एकादश भाव का कार्य हो, 11वें भाव का, और भी नक्षत्र के माध्यम से। तो आपकी कुंडली में यह योग है और आपको मंत्र साधना करने पर सिद्धि प्राप्त होगी। अब लेकिन इस योग में एक बार याद करिए, नोट कर लीजिए कि शुक्र और शनि से रिलेटेड हो। पंचम का उपनक्षत्र स्वामी शुक्र और शनि से रिलेटेड हो, कोई ग्रह हो, ये भी चीज है। शुक्र या शनि रिलेशन को हमने बता दिया, और 11वें भाव का सिग्निफिकेटर हो, वो भी नक्षत्र के माध्यम, 11वें का। पंचम भाव का उपनक्षत्र स्वामी कोई भी ग्रह जो 11वें भाव का कार्य हो, सिग्निफिकेटर हो, शुक्र और शनि से रिलेटेड हो, तो मंत्र साधना सिद्धि में आपको सफलता मिलेगी। कब मिलेगी? जब 5, 10 और 11, 5, 10 और 11
इन महाओं के कार्जेश ग्रहों की दशा अंतर्दशाओं पर चिंतन। हमने पहले बताया है कार्जेश ग्रहों की दशा अंतर्दशा देखिए, जिस ग्रह में नक्षत्र के माध्यम से 5, 10 या 11 भाव आए हो और उसका उप नक्षत्र स्वामी भी सपोर्ट कर रहा हो, तो उसी पीरियड में आपका प्रयास सफल होगा और मंत्र सिद्धि प्राप्त होगी। तो मित्रों, इस वीडियो को अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, हाइप का बटन है तो हाइप करिए, वीडियो पसंद आवे तो लाइक करिए, अधिकतर मित्रों को शेयर करिए ताकि सबको लाभ मिले, और वीडियो को पूरा देखिए, अधूरा मत देखिए, स्किप करके मत भगाइए। और अगर मेरी बात अच्छी लगे तो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, ताकि आपको सारी नियम संगत जानकारी हो और इस नियम का प्रयोग करके उचित समय देख करके आप मंत्र साधना और सिद्धि कर सकते हैं, उनमें निश्चित सफलता मिलेगी। तो वीडियो लंबा न हो, इस नाते आज का टॉपिक है शीर्षक समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद नए शीर्षक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।